जैतपुरा थाना क्षेत्र में सीमेंट कारोबारी के पुत्र अमन जायसवाल का 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया गया। अमन ने ऑनलाइन गेमिंग में लॉस होने पर अपने अपहरण की झूठी साजिश रची थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे नोएडा से ढूंढ निकाला और मामले का पर्दाफाश किया। इसका खुलासा एसीपी टी सरवन ने किया। अमन ने एक अलग नंबर से अपने परिवार वालों को कॉल किया और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। चाइनीज जानलेवा मांझे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने अपने जन जागरण पखवाड़ा के 8वें चरण की शुरुआत की। इस अभियान का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने किया। बांसफाटक स्थित फूल मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में फूल व्यापारी संघ के सदस्यों से मुलाकात कर चाइनीज मांझे के दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी ने चाइनीज मांझा पूरी तरह बैन करने की मांग की। इस तरह घटना हो रही है और सरकार देर से जीतती है जब हम लोग जगाते हैं। मेरा कहना है कि चाइना मंदिर जहाँ से आता है वहाँ से रोक लगाया जाए। यहाँ के दुकानदारों को पकड़ के, लड़कों को पकड़ करके जो है खाना पूर्ति किया जा रहा है। अभी आज के अखबार में है कि बच्चे चाइना मंजा खरीदेंगे तो उनके माता पिता को बंद किया जाएगा। माता पिता का क्या दोष है? हम यहाँ माला बेच रहे हैं, हम यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, वहाँ बच्चा गया लेके आया, आप उसके माता पिता को बंद करोगे। इस तरह की अपमानजनक स्थिति पैदा प्रशासन करने जा रही है, जिससे यहाँ के लोगों में, जनमानस में आक्रोश पैदा हो गया है। भाईचारा कमेटी यह जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों को यह बता रही है भाईचारा कमेटी कि जो आप मंजा उपयोग कर रहे हो वो सूती मंजा का उपयोग करो, चाइना मंजा का उपयोग मत करो। और दुकानदारों से भी मेरा अपील है कि चाइना मंजा का उपयोग न करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अगले 5 साल तक रिसर्च के लिए 43 साइंटिस्ट और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां होने जा रही है। ये नियुक्तियां मिर्जापुर स्थित साउथ कैंपस बरकछा में की जाएगी, जहां सीनियर और जूनियर साइंटिस्ट के अलावा विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर मासिक वेतन 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होगा। इन पदों के लिए योग्यता 12वीं से लेकर PhD तक निर्धारित की गई है। काशी में भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान के तहत गुरुवार को सघन अभियान चलाया गया। सर्किट हाउस कैंपस के पास लाटशाही मजार क्षेत्र में इस अभियान का नेतृत्व जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद ने किया। अभियान के दौरान कुल 9 भिक्षुकों ने रेस्क्यू किया, जिनमें 6 भिक्षुकों को अपना घर आश्रम भेजा गया। साथ ही 3 भिक्षुकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी पूरी तरह से जीत दर्ज करेगा। उन्होंने एनडीए गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि हर चुनाव में गठबंधन की सफलता इसी एकता का परिणाम है और ये उपचुनाव भी इससे अलग नहीं होगा। राजभर समाज से आते भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। आपके समाज का जो आरक्षण की बात है वो कितना काम आगे बढ़ा, उसके लिए उस पर प्रगति है, बस इतना उम्मीद रखिए, काम चल रहा है। कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और एक तरफ ये भी आप कहते हैं कि हमारे समाज के लोग कांवड़ ढोने के लिए नहीं है, तो इस बार के जो कुंभ मेले लगे, क्या आह्वान करेंगे कि आपके समाज के लोग सिर्फ यही जाकर कुंभ में से नहाएं? आप जाएंगे कि नहीं, पहले ये बताइए। हम आप लोगों को भी निमंत्रण देते हैं, चलिए कुंभ नहा लीजिए। 12 साल के बाद लग रहा है। दिल्ली में राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, क्या कहेंगे इसके लिए? तो चुनाव आयोग का बिगुल बजा है, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग परेशान हैं। देख रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, सपा कांग्रेस से लड़ रही है, सब आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है। बिहार में लगातार अफवाह फैला रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? क्योंकि संगठन का विस्तार, हम लोग 20 साल से वहाँ लगे हैं, काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में चुनाव की तैयारी हो रही है। कड़ाके की सर्दी के बीच कोल्ड वेव शुरू हो गई है। इससे दिन और रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं है। गुरुवार को दिन में धूप निकलने से ठंड में थोड़ी राहत मिली। बुधवार को रात का तापमान 13 डिग्री को दिन का तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 3-4 दिनों तक कोल्ड वेव का प्रकोप जारी रहेगा। यदि हवा का रुख बदला तो बूंदाबांदी भी हो सकती है। कड़ाके की सर्दी में बूंदाबांदी मुश्किल बढ़ाएंगी। प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी में भी कुंभ की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के लिए वाराणसी आने वाले तीर्थयात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। श्रद्धालुओं के लिए विश्वनाथ धाम में खास इंतजाम रहेंगे। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि अगले सप्ताह से कुंभ यात्रियों का काशी आगमन शुरू होने की संभावना है। आपके कैंपस में भी हम लोगों ने भरपूर तैयारियां की हैं। उसका एक रफ रिहर्सल हम लोगों ने नए वर्ष पे 1 जनवरी को कर भी लिया है
अब आगे भी उन व्यवस्थाओं को प्रसार दिया जा रहा है और आने वाले 3-4 दिन में वो चीज़ें भी पूरी करा ली जाएंगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे कैंपस में ही विदहोल्ड हो सकें, ज़्यादा लोग उसमें समाहित हो सकें, कम से कम समय में उनके दर्शन कराए जा सकें। साथ ही उन पे नियंत्रण रखने के लिए चाहे CCTV हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो या अन्य अधिकारियों की ड्यूटीज़ हों, वो सब व्यवस्थाएं की जा सकें। तो कुल मिला के हम लोगों का जो एक्सपीरियंस 6 से 7 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन कराने का रहता है, उसको और कैसे बढ़ाया जा सके, उनके सबके प्रयास हो रहे हैं और 3-4 दिन में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू कर दी जाएंगी, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ से काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए उन्हें कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के विशेष प्रयासों से जनपद के सरकारी भवनों पर सोलराइजेशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है। यूपी नेडा विभाग की देखरेख में विकास खंड, तहसील और पैक हाउस के भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। ये पहल से सरकारी विभाग न केवल बिजली बिल में बचत करेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। रोहानिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में गुरुवार को जिलाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। भाजपा संगठन के उच्च पदाधिकारियों की मौजूदगी में दावेदारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस प्रक्रिया का संचालन प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर चुनाव अधिकारी अशोक कटारिया और जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा की उपस्थिति में हुआ। जिलाध्यक्ष पद के लिए कुल 107 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। रेलवे के जरिए जहां रेलवे कोच पर कुंभ स्पेशल, आओ कुंभ चलो का पोस्टर व स्कैनर लगा रहा है, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर भी स्पेशल पोस्टर और QR से यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। ये पोस्टर न सिर्फ लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है बल्कि कुंभ की सारी जानकारी भी दे रहे हैं। स्कैनर के जरिए कुंभ की ABCD से लेकर रुकने, ठहरने और खाने पीने व सुरक्षा की सभी जानकारी मिल रही है। प्राप्त हुआ था कि उनको कुंभ की जो थीम है उससे जो है डेकोरेट किया जाए। तो हमारे जो यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, अगर मैं लखनऊ मंडल की बात करूँ तो आलमबाग वर्कशॉप है, तो वहाँ पर उनके ऊपर एक विनाइल रैपिंग की जा रही है जो ट्रेन का जो कोच है उसकी विंडो से जस्ट नीचे। तो उसके अंदर कुंभ की अलग अलग थीम्स हैं, 4 अलग अलग थीम्स हैं जो रेलवे बोर्ड द्वारा अप्रूव की गई हैं। तो उन थीम्स को वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे एक तो यात्रियों को आइडेंटिफिकेशन रहे कि ये कुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन चल रही है। दूसरा जो है कि कुंभ का जो प्रचार प्रसार रेलवे द्वारा किया जा रहा है, ये भी उसका एक माध्यम है। उत्साह एक मतलब जो यात्री रहेंगे एक आकर्षण का केंद्र ये रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये थीम्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसके अंदर आपको जो कुंभ है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उसकी झलक देखने को मिलती है। तो निश्चित ही तौर पर जो पैसेंजर है वो इससे आकर्षित होगा।